आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने दिया नक्सलवाद पर बड़ा बयान। विजय शर्मा ने फिर दी माओवादियों को सरेंडर की सलाह। शीतला मंदिर के पास खुले गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत। निगम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेगी दुकानें। कर्मचारियों को मिलेगा 8 दिवसीय आकस्मिक अवकाश। नियमितीकरण की मांग पर अड़े अनियमित कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। धरना स्थल पर शिक्षिका को बिच्छू ने काटा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अटकी। हाईकमान की मुहर के बाद होगा ऐलान। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य सरकार नक्सलियों के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने और पुनर्वास की नीति का लाभ उठाने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के पास कोई ठोस मांग नहीं है। उन्होंने कहा, दुनिया भर में आंदोलन कुछ मांगों को लेकर होते हैं जिन्हें सरकार संविधान के दायरे में स्वीकार करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कोई स्पष्ट मांग नहीं है। वे सिर्फ बंदूक के बल पर सत्ता पाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वे माओवादी शासन चाहते हैं जो संभव नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक नक्सलियों ने सरकार को कोई ज्ञापन या मांग पत्र नहीं सौंपा है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि वे बातचीत का रास्ता अपनाएं और हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटें। रायपुर शहर में सामने आए एक दर्दनाक घटना में छत्तीसगढ़ नगर शीतला मंदिर के पास पेयजल कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर निगम जोन 6 के कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता और जल कार्य ठेकेदार कमल रात्रे को 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा रायपुर में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त ने सभी जोन के संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि पेयजल कार्य के लिए खोदे गए गड्ढों का काम पूरा होते ही तुरंत पाट दिया जाए, चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाया जाए और लाल झंडी लगाई जाए। राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया है। ये अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश पर तैयार मॉडल शॉप एक्ट के अनुरूप है। ये अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन दुकानों और संस्थाओं पर लागू होगा जहां या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत है। वहीं जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी है या कोई भी श्रमिक कार्यरत नहीं है, उन्हें इस अधिनियम से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े व्यापारियों को मिलेगा, जिन्हें अब जटिल श्रम कानून की बाध्यता से राहत मिल जाएगी। अधिनियम के तहत कर्मचारियों को 8 दिवस आकस्मिक अवकाश, 8 दिवस त्योहार अवकाश और अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। महिला श्रमिकों को रात्रिकालीन पाली में नियोजन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते नियोजन द्वारा सुरक्षा एवं आवश्यक की सुविधा सुनिश्चित की जाए। व्यवसायियों को अब पंजीयन एवं वार्षिक विवरण जैसी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी कार्य ऑनलाइन होने से समय, संसाधन और शक्ति की बचत होगी। साथ ही श्रम कानून से जुड़ी मामूली त्रुटियों पर अब न्यायालयीन कार्यवाही के बजाय समझौता शुल्क का प्रावधान किया गया है, जिससे विवादों का समाधान शीघ्र और सरल होगा।
छत्तीसगढ़ के कई विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी पिछले कई दिनों से नया रायपुर धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर इन अनियमित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करने का ऐलान किया, जिससे पुलिस ने धरना स्थल से कुछ दूरी पर ही इन्हें रोक लिया। प्रदर्शन में शामिल अनियमित कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने नियमीकरण का वादा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। कई विभागों में नियमित पद खाली हो रहे हैं, जिस पर हमें भरा नहीं गया। इसी तरह कई विभागों में अनियमित कर्मचारियों के वेतन विसंगति भी है। इधर छत्तीसगढ़ में समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड शिक्षक लंबे समय से धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्खास्त बीएड शिक्षा तूता के भवन में रुके हुए हैं, जहां अब उन्हें जहरीले सांप बिच्छुओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में एक बर्खास्त शिक्षिका को सोते वक्त जहरीले बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद शिक्षिका को महकारा रायपुर रेफर किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ में अब नए सिरे से जिला अध्यक्षों की सूची तैयार की जा रही है। इस वजह से बचे हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिलहाल टल गई है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कांग्रेस से बचे हुए जिला अध्यक्षों की सूची दिल्ली भेजी गई है, जिसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये नियुक्तियां अधिवेशन में हुए फैसले के अनुसार होगी। अब इस बात की भी चर्चा है कि अब बड़े नेताओं की मर्जी से नहीं, बल्कि हाईकमान की पसंद से जिला अध्यक्ष बनेंगे। जिला अध्यक्षों को कई पावर मिलने के बाद कई दिग्गज जिला अध्यक्ष की कतार में खड़े हो गए हैं। इस संबंध में पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को अधिकार देने की बात कही है। जिला अध्यक्ष टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष नियुक्ति में लेट लतीफी पर कहा कि हमारी सूची तैयार है, अधिवेशन की वजह से कुछ समय लगा। हमारी प्राथमिकता जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की है। जल्दी बची हुई नियुक्तियों कर ली जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी के उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रम कन्हेरा में 6 गायों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस घटना की जांच के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि शासकीय गौठान को बंद कर दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में गायें भटकने को मजबूर हो गई है, जिससे अब तक लगभग 50 गायों की मौत हो चुकी है। पार्टी ने इसे शासन की घोर लापरवाही बताया है। पीसीसी द्वारा जारी आदेश में समिति को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल कन्हेरा गांव का दौरा कर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात करें, घटनास्थल की वास्तु स्थिति की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पार्टी को सौंपे। कांग्रेस ने इस घटना को गौवंश के साथ अमानवीय व्यवहार करार देते हुए राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। राजधानी की बढ़ती जनसंख्या, अपराध और यातायात दबाव को देखते हुए रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से रायपुर जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग में खाली पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की है। साथ ही राजधानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की भी आवश्यकता जताई है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि राजधानी में जनसंख्या 16 लाख से पार कर चुकी है और चारों ओर शहरी विस्तार हो रहा है। अपराध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में रायपुर जिले में पुलिस विभाग के कुल 3805 पद स्वीकृत है, जिनमें से 796 पद रिक्त है। आरक्षक के 2738 पदों में से केवल 2007 ही भरे हैं, जबकि 731 पद खाली है। जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान बल अपर्याप्त है, जिससे पुलिस की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है और जनता को असुविधा हो रही है। स्वर्गीय मधुकर खेर स्मृति रायपुर प्रेस क्लब परिसर में स्वर्गीय गोविंद लाल वोरा स्मृति पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। स्वर्गीय गोविंद लाल वोरा फाउंडेशन और रायपुर प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए।
स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लाइब्रेरी में किताबों के लिए स्वनिधि से 1 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 30 दिन के भीतर किताबों के लिए राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। स्वर्गीय गोविंदलाल वोरा ने को याद करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने उनकी शालीनता और जीवन पर्याय पत्रकारिता करते रहने की बातें साझा की। साथ ही रायपुर प्रेस क्लब के प्रयास की तारीफ की और कहा कि लाइब्रेरी के माध्यम से पत्रकारों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रविवार शाम से मौसम ने करवट ली। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 1-2 स्थानों पर तेज आंधी के साथ ही हल्के से मध्यम बारिश हुई है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बेमेतरा, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोरबा, मुंगेली में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र तल पर चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण मौसम में बदलाव आया है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। आज 14 अप्रैल से बादल गरजने के साथ तेज हवा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट होने और आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। रायपुर में शातिर ठग ने करीब 2,75,000 रुपए बेचकर 33 लाख की ठगी की। सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी को शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर फंसाया था। मुनाफे के भेजे पैसे भी केरल में किए गए फ्रॉड के हैं, इसलिए केरल पुलिस ने पीड़ित के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अब पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए भटक रहा है। उसने मोवा पुलिस को शिकायत दी, जिसमें अपने साथ ठगी की वारदात के बारे में बताया है। बताया कि दलदल सिवनी निवासी मनोज कुमार स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर ठग ने खुद को SBI सिक्योरिटीज और IBHK का एजेंट बताकर संपर्क किया। उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें पहले से कई लोग शामिल थे। ग्रुप में शेयर मार्केट में मुनाफे की गारंटी देने का